अपनी समस्त उत्तराखंड की जनता से विशेषकर मातृशक्ति से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो मेरी बेटी नहीं है, वो आपकी भी बेटी थी। और जब तक वीआईपी का पता नहीं पड़ा तब तक आपने इसी तरह संघर्ष करना है। उर्मिला राठौर कह रही है, साफ कह रही है कि वह वीआईपी ये थी। तो जिस तरह से जांच तो एसआईटी ने तो की नहीं उस ढंग से, और जिस ढंग से रिजॉर्ट को तोड़ा गया, रेनो ब्रिज द्वारा तोड़ा गया। देखो, मैंने 11 जनवरी को जो बंद का आह्वान रखा गया है, एक मेरी बेटी नहीं थी, बल्कि एक पूरा उत्तराखंड, पूरा समाज, भारतवर्ष की बेटी थी। दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया है, तो इधर अंकिता के पिता सामने आए और कर दी जनता से वो भावुक अपील जिससे उनको लगता है कि उनकी बेटी अंकिता को इंसाफ मिलेगा। अपनी बेटी को प्रदेश की बेटी कहकर, देश की बेटी कहकर कर दिए वो तमाम सवाल जिनके जवाब जिम्मेदार लोग कभी दे ही नहीं पाए या देना ही नहीं चाहते। क्या प्रदेश में अंकिता को न्याय की इस गूंज के बीच किसी ने उनके परिवार, अंकिता के पिता की पुकार को सुना? मैं आज आपको सुनाना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि दर्द को सीने में दबाए एक पिता कैसे अपनी बेटी की इंसाफ की गुहार लगा रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में इन दिनों अंकिता भंडारी हत्याकांड चर्चा में है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश में फिर से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। विपक्षी राजनीतिक दल के साथ साथ प्रदेश की जनता भी अंकिता भंडारी के लिए सड़क पर उतरी हुई है। यही एक कारण है कि अब इस मामले में सरकार पर दबाव बनाने के लिए कुछ संगठनों ने आगामी 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का ऐलान किया है। अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने खुद प्रदेश की जनता से उत्तराखंड बंद की अपील की है और सहयोग की मांग कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अब देखिए बंद का ऐलान कैसे हुआ और क्यों हुआ, किसने भरी हुंकार। 11 जनवरी को पूरा उत्तराखंड बंद रहेगा। 11 जनवरी के दिन तय हो गया है। हम लोग पूरे उत्तराखंड को बंद करेंगे, पूरे व्यापार संगठनों से हम वार्ता करेंगे और इस लड़ाई को निरंतर आगे बढ़ाएंगे। 1 हफ्ते का समय हमने सरकार को दिया है। 1 हफ्ते के भीतर उस वीआईपीज़ को आप जांच के दायरे में लाइए जिनके नाम सामने आए हैं, और भी कोई वीआईपीज़ हैं उनको भी आप सामने रखिए। हम स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं, अगले 1 हफ्ते तक पूरे प्रदेश भर में मशाल जुलूस निकलते रहेंगे और 11 तारीख को रविवार के दिन पूरे उत्तराखंड में बंद का आह्वान तमाम जन पक्षधरीय संगठनों की ओर से, सामाजिक संगठनों की ओर से, तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से यह आह्वान किया गया है। और इस आह्वान के बाद पूरे प्रदेश भर में लोगों को इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए लामबंद किया जाएगा। दोस्तों, अब इस हुंकार के बीच अंकिता भंडारी के पिता की अपील। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने कहा, अंकिता सिर्फ उनकी बेटी नहीं थी बल्कि पूरे भारतवर्ष की बेटी थी। उसी को न्याय दिलाने के लिए 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया है। वीरेंद्र भंडारी ने लोगों से, खासकर व्यापारी वर्ग से अपील की कि 11 जनवरी के उत्तराखंड बंद में सहयोग किया जाए, उनका सहयोग करें जो इस मुहिम में जुड़े हैं। तो अपनी समस्त उत्तराखंड की जनता से विशेषकर मातृशक्ति से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो मेरी बेटी नहीं है, वो आपकी भी बेटी थी। और जब तक वीआईपी का पता नहीं पड़ा तब तक आपने इसी तरह संघर्ष करना है और और जिस तरह से वीआईपी का नाम सरकार द्वारा छुपाया गया है और वीआईपी का नाम अभी तक उजागर नहीं हुआ, और जो उर्मिला राठौर कह रही है, साफ कह रही है कि वह वीआईपी ये थी। तो परसों 11 तारीख को जो बंद का आह्वान किया है, मैं सभी जनता से और व्यापार संघ से ये कहना चाहता हूँ कि आप शांतिपूर्ण ढंग से उस दिन बंद का आह्वान रखिए और मेरी बेटी को न्याय दिलाएं। दोस्तों, अंकिता भंडारी के पिता की अब तक उर्मिला सनावर से मुलाकात नहीं हुई है। उर्मिला सनावर वही जिन्होंने ऑडियो वीडियो सामने लाया और जिसके बाद ये पूरा एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया, अंकिता को न्याय की मांग उठने लगी।
उर्मिला सनावर के वीडियो को लेकर भी वीरेंद्र भंडारी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अब तक उनकी उर्मिला सनावर से कोई बात नहीं हुई है, कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन वो चाहते हैं कि उर्मिला सनावर के बयान के आधार पर इस मामले की जांच और कार्रवाई आगे बढ़े। वीरेंद्र भंडारी ने सीबीआई जांच की मांग भी की। उन्होंने साफ किया कि उनकी ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक अंकिता को पूर्ण न्याय, पूरा न्याय नहीं मिल जाता। को जिस तरह से जांच तो एसआईटी ने तो की नहीं उस ढंग से, और जिस ढंग से रिजॉर्ट को तोड़ा गया, रेनो बीच द्वारा तोड़ा गया, तो उसमें बिल्कुल संदेह के घेरे में है कि भाई उसकी कमरे, जिस कमरे में मेरी बेटी अंकिता भंडारी रहती थी, उस कमरे को तो ध्वस्त किया गया। तो उसमें तो कई सबूत मिलते, लेकिन नहीं, उन्होंने जानबूझ के 23 तारीख रात को रेनोवेशन ने मुख्यमंत्री के आदेश पर रिजॉर्ट तोड़ा। ऐसे में दरअसल दोस्तों, बीते दिनों ही खुद को सुरेश राठौर की पत्नी कहने वाली कथित पत्नी उर्मिला सनावर ने एक वीडियो जारी किया था, हम सबने देखा, जिसमें उर्मिला ने अपनी और सुरेश राठौर की मोबाइल पर कथित बातचीत का ऑडियो जारी किया और इस ऑडियो में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर काफी कुछ कहा गया। उसी के बाद पूरे प्रदेश में हंगामा, जनसैलाब, सड़क पर सवालों का शोर शुरू हो गया और अंकिता को न्याय की मांग उठने लगी। बता दूं कि इस मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया था, आपको याद होगा। उन्होंने खुद कहा था कि सरकार किसी भी जांच से पीछे हटने वाली नहीं है। सीएम धामी ने यह भी कहा था कि वो खुद अंकिता के माता पिता से मिलेंगे। इधर जब जांच को लेकर अंकिता के पिता से सवाल किया गया तो उनका जवाब क्या आया वो भी देख लीजिए। देखो, मैंने 11 जनवरी को जो बंद का आह्वान रखा गया है, एक मेरी बेटी नहीं थी बल्कि एक पूरा उत्तराखंड, पूरा समाज, भारतवर्ष की बेटी थी और उसको न्याय दिलाने के लिए 11 जनवरी को बंद का आह्वान किया गया। मैंने सभी जनता से, विशेषकर जो हमारे व्यापारी संघ के लोग हैं, ये अपने उस दिन इस बंद को सफल बनाने के लिए हमें पूर्ण सहयोग करें। देखो, जिस तरह से अभी तक तो उर्मिला राठौर से हमें बात हुई नहीं, लेकिन जिस ढंग से वो बोली है कि मैं दूंगा वीआईपी कौन है और कहाँ थे उस दिन, तो उसके बयानों के अनुसार उसी के बाद जो भी की कार्रवाई होगी। देखो, वीआईपी का नाम नहीं आएगा तो सीबीआई की जांच होगी। तो दोस्तों, अंकिता भंडारी के लिए न्याय की ये लड़ाई अब और तेज होती जा रही है। तो पिता के मन में कई सवाल हैं भी हैं। खुद आशंकाओं से घिरे हुए अंकिता के पिता हैं, जैसे प्रदेश की जनता फंसी पड़ी है। लेकिन 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद के आह्वान के साथ अंकिता के पिता ने भी अपने आप को जोड़ लिया और एक बार फिर प्रदेश से साथ खड़े होने की अपील कर रहे हैं। सरकार जांच की बात कर रही है, लेकिन परिवार और जनता अब ठोस कार्रवाई और जवाब चाहती है। देखना तो यह है दगड़ियों कि होगा क्या इस बंद और बढ़ते जन दबाव के बीच अंकिता को इंसाफ मिलने की राह साफ होगी, आसान होगी, या फिर दबाने की कोशिश होगी, या फिर भटकाने की कोशिश होगी, जैसा अब तक होता रहा है या हो रहा है। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कोई अपडेट, कोई नई जानकारी आएगी जरूर, वो आप तक पहुंचेगी जरूर मेरे जरिए। इस खबर को लेकर, इस अपील को लेकर आप क्या कहेंगे? अंकिता के परिवार और पिता की इस मांग को लेकर, इन सवालों को लेकर आप क्या कहेंगे? प्लीज कमेंट करिएगा, बताइएगा दगड़ियों। खबर को शेयर करिएगा ताकि लोग भी सुन पाए अंकिता के परिवार की पुकार, अंकिता के पिता की वो आवाज, वो मांग, और जनता से जिसमें वो कह रहे हैं कि आप जुड़िए। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका। जय उत्तराखंड। 11 तारीख को, 11 जनवरी को पूरा उत्तराखंड बंद रहेगा। तो अपनी समस्त उत्तराखंड की जनता से, विशेषकर मातृशक्ति से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो मेरी बेटी नहीं है, वो आपकी भी बेटी थी, और जब तक वीआईपी का पता नहीं पड़ा तब तक आपने इसी तरह संघर्ष करना है। उर्मिला राठौर कह रही है, साफ कह रही है कि भाई वीआईपी ये थी। तो जिस तरह से जांच तो एसआईटी ने तो की नहीं उस ढंग से, और जिस ढंग से रिजॉर्ट को तोड़ा गया, रेनो बीच द्वारा तोड़ा गया। देखो, मैंने 11 जनवरी को जो बंद का आह्वान रखा गया है, एक मेरी बेटी नहीं थी बल्कि एक पूरा उत्तराखंड, पूरा समाज, भारतवर्ष की बेटी थी।